आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शॉपिंग। लेकिन इस शॉपिंग शब्द को देखिए हमने अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन इस शॉपिंग शब्द में देखिए हमने शॉप शब्द को एक सरल सफेद रंगों से दर्शाया है और उसके नीचे ही हमने देखिए सतोगुण लिखा है हिंदी में। देखिए रंगों में एक समानता है। इसका अभिप्राय क्या है कि शाप शब्द का एक सत्वगुण से कुछ संबंध हम इस आज की वीडियो विशेष में जोड़ने जा रहे हैं, जबकि दूसरे सत्वगुण के साथ ही हमने एक शब्द लिखा है रजोगुण। और रजोगुण के ऊपर ही हमने देखिए शॉपिंग के PING एक काले रंग से दर्शाए हैं और बहुत ही बड़े आकार के दर्शाए हैं। इन सभी शब्दों के देखिए कुछ विशेष अर्थ हम रंगों के द्वारा, इनके आकार के द्वारा और प्रकृति के 3 गुणों से इनका एक संबंध जोड़ते हुए कुछ इन पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये जो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं रजोगुण के प्रति एक उदासीन भाव रखो। देखिए इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। कभी भी सत्वगुण के प्रति देखिए उदासीन शब्द शास्त्रों में नहीं कहा गया। उदासीन कहो, उपेक्षा कहो, जबकि सत्वगुण के प्रति तो बार बार क्या कहा गया है कि इसकी प्रशंसा करो। और सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति। और शास्त्र बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो बार बार कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की ही एक शुद्धतम अवस्था है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ उठाने के लिए रात को तमोगुण की जो एक स्थितियां हैं, मोहनात्मक स्थितियां हैं, उनसे बचने की बार बार हम सलाह देते हैं, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। जबकि रजोगुण के प्रति बार बार शास्त्रों में ही आगाह किया गया है कि इसकी उपेक्षा करो, इस रजोगुण के प्रति थोड़ा उदासीन रहो। उसी उदासीन का ही देखिए सरल शब्दों में कहा गया ना, इन विषय भोगों से वैराग्य लो। देखिए ये सभी स्थितियां अपने ज्ञान पूर्वक अर्थ स्वयं ही समझाते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया कि इन विषय भोगों को, ये सभी के सभी विषय भोग देखिए राजसी गिने जाते हैं। राजसी और तामसी ये दोनों स्थितियां देखिए पास पास हैं। इसलिए तो हमने नीचे देखिए रजोगुण के ऊपर ही काले रंग में वो PING एक बहुत बड़े आकार में दिखा है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य रजोगुण का संग अमर्यादित करता है, यानी रजोगुण को भोगने के लिए उसमें उमंग, उल्लास, उत्साह भरा रहता है, यही तो बार बार देखिए हम रजोगुण के प्रति आकर्षित होते हैं। देर में आप देखो कि जब रजोगुण अपने एक शिखर पर होता है तो मनुष्यों में देखिए कितनी अधिक भागदौड़ धन कमाने के लिए। ये धन कमाना क्या है? देखिए अर्थ कमाना। अर्थ या धन किस लिए अधिक कमाना चाहते हैं? क्योंकि आपके मेरी जो भोग इच्छाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। कि कलयुग में तो 24/7 की जो एक स्थितियां हैं विषय भोगों से ही संबंध रखती है। जब जब विषय भोग बिगड़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, अमर्यादित होने लगते हैं, तो फिर ये धर्म की मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं। तोड़ने लगने का अभिप्राय क्या है? ये तमोगुण में गिरने लगते हैं। इसीलिए हमने देखिए PING पिंग को काले रंग से दर्शाया है। यानी कि जब जब हम रजोगुण को अमर्यादित करते हैं तो फिर ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसी पिंग शब्द को हमने देखिए शॉपिंग से जोड़ा है, जबकि शॉप शब्द को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि हम सभी भाई बहनों की देखिए मनुष्य जीवन में स्थूल शरीर के संबंधित कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको हमें दाल रोटी चाहिए,
कुछ 2 4 5 जोड़ी वस्त्र के चाहिए, रहने को घर चाहिए। यानी आपके हमारे जीवन की कुछ उचित जो एक आवश्यकताएं हैं, सीमित आवश्यकताएं हैं, जो एक न्यूनतम एक स्थितियां हैं, उनका आपको में पालन करना अनिवार्य होता है। क्योंकि ये शाप शब्द अक्सर देखिए, आपने कहीं भी देखिए सरकारी दुकानों के ऊपर ऐसे आप पढ़ा होगा, फेयर प्राइस शॉप, उचित दर की दुकान, जिसको हिंदी में समझा जाता है। देखिए वहाँ शॉप शब्द को एक आदर दिया जाता है, लेकिन ये शॉप के साथ ही जब शॉपिंग शब्द आ जाता है तो इसमें थोड़ी देखिए रजोगुण की प्रधानता आने लगती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य जब जब कोई छुट्टी की स्थितियां होती हैं या कुछ ऐसा घूमने फिरने मौज मस्ती की स्थितियां होती हैं, अक्सर आपने ये शब्द सुने होंगे कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, खरीदा खरीदी करने जा रहे हैं। तो ये सभी स्थितियां एक भोगात्मक होती है, यानी कि उन स्थितियों को हम, उन पदार्थों को हम खरीदते हैं जिनकी आपके हमारे जीवन में कुछ आवश्यकता तो नहीं होती, वो एक भोग प्रेरित होती है। हो सकता है देखिए ये शब्द एक साधारण मनुष्य को सुनने में अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन जब जब मनुष्य का देखिए रजोगुण बढ़ने लगता है, जब बिगड़ने लगता है, ये दोनों ही स्थितियां मनुष्य को तमोगुण की नजदीकियों पर गिराने लगती हैं, नजदीकियां बनाने लगती हैं और सतोगुण घटाने लगती हैं। देखिए ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है, ये एक सच्चाई है। जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है तो फिर वो प्रमाद में गिरने लगता है। प्रमाद की स्थितियों में देखिए ये सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, परमात्मा के विषयों पर सुनने की कोई इच्छा नहीं होती। देखिए ये बहुत ही, मैंने कहा ना, ये शब्द कुछ एक साधारण परिस्थितियों में आपको में कहने में भी अच्छे नहीं लगते, सुनने में भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस कटु सच्चाई की हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सच्चाई है। कहीं ना कहीं आपके हृदय में इसकी एक कसक बनी रहती है, यानी कि इस बात को हम स्वीकार करते हैं, भले ही हम व्यवहार में इन बातों को कोई महत्व नहीं देते, क्योंकि रजोगुण एक संसारी स्थिति है। आपका हमारा स्थूल शरीर कहीं ना कहीं विषय भोगों के प्रति एक रुचि रखता है, क्योंकि आपका हमारा शरीर देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। ये तामसी पदार्थ हैं जो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके फलस्वरूप आपका हमारे माता के गर्भ में ये जो जन्म की जो एक गर्भाकाल की जो एक स्थितियां है, उनका एक जन्म होता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। ये एक प्रकृति की एक व्यवस्था है, जिसको जब हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, भोग दृष्टिकोण से लेते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में भटकाव की स्थितियां आती हैं। ये शॉपिंग भी देखिए आपके हमारे जीवन में कोई सतोगुण का रास्ता प्रशस्त नहीं करती, ये जीवन में देखिए संसार में लगाती हैं। और संसार में जब जब मनुष्य लगने लगता है, बहने लगता है, तो वह देर सवेर मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। इसलिए मैंने देखिए शॉप शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि ये आपके हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देखिए शॉप पे जाना एक आवश्यक स्थिति है, इसकी हम अनदेखी कर नहीं सकते। लेकिन जब यही एक शॉपिंग बन जाता है तो देखिए मैंने पिंग शब्द में काले रंग की स्थिति इसलिए दर्शाई है कि ये आरंभिक स्थितियों में तो देखिए रजोगुण से आरंभ होती है, लेकिन इसकी समाप्ति, क्योंकि मैंने पिंग शब्द को काले रंग से दर्शाया है, यानी ये राशि विषय भोग जब जब अमर्यादित होते हैं, ये आपको में देर सवेर तमोगुण में गिराते हैं। जैसे जैसे मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बनता जाता है, लोलुपता बढ़ने लगती है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो प्रमाद में गिरने लगता है। प्रमाद की स्थितियों में ज्ञान घटने लगता है। प्रमाद की स्थितियां नीचे गिरते गिरते मनुष्य आलस्य में आ जाता है। आलस्य में वो उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता। देखिए जब आवश्यक नए पुरुषार्थ होते नहीं है, तो फिर विषय भोगों को भोगने के लिए मनुष्य
अपने जीवन में अनैतिक कार्य करने लगता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करने लगता है, कहीं कहीं देखिए कानून का उल्लंघन भी करने लगता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए, जब हम कानूनी स्तर पर ही अपराध करते हैं तो आपको हमें यहाँ भी सजा मिलती है, और यहाँ की सजा से मनुष्य यदि बच भी जाता है तो परमात्मा की अदालत में, प्रकृति की एक व्यवस्था में किए गए कोई भी छोटे से छोटा पाप कर्म भी आपको हमें देर सवेर देखिए दुख रूपी परिणाम कहो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, आपको हमें भुगतना ही होता है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार समझाते हैं, सत्वगुण का संग करो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये जो अर्थ और काम है, देखिए अर्थ का विपर्य धन से लिया जाता है। धन कमाने में आपको में जब जब हम देखिए लाभ के लिए कार्य करता है, इसकी तो शास्त्र भी कोई अनदेखी नहीं करते, मना नहीं करते, लेकिन जब जब लाभ से हम लोभ की ओर गिरते हैं तो एक आरंभिक स्थितियों में भी आपका मतलब पतन नहीं होता, लेकिन लोभ जब संग्रह रूपी स्थिति में खाई में गिरने लगता है तो मनुष्य तमोगुण में गिरने लगता है। ये संग्रह की स्थितियां ही कब महासंग्रह में मनुष्य को गिराने लगती हैं, तो मनुष्य के पाप कर्म कितने तेजी से बढ़ते जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। क्योंकि जब धन संग्रह करने का ही मन बुद्धि के स्तर पर एक चिंतन बना रहता है तो मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं रहती। देखिए ये व्यवहारिक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम अधिक जब बनने लगती हैं तो मनुष्य का कर्माशय बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं, कुल मिलाकर कारण शरीर में बुराइयां आने लगती है। मन बुद्धि के स्तर पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो विकार हैं ये विकृत होते जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी बिगाड़ती हैं, कारण शरीर में कर्माशय और संस्कार दोनों की स्थितियां ही बिगड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है। संचित कर्मों का बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर पुनः मरने के बाद प्रकृति की व्यवस्था में फिर नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक थोड़ा चिंतन करना चाहिए। इसलिए मैंने देखिए आज शॉपिंग शब्द बहुत ही सरल होते हुए भी, लेकिन उसमें कुछ आकार के रूप में हमने कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न की, कुछ रंगों का एक अलग स्थितियां दर्शाई, ताकि इनके राजसी और तामसी स्थितियों का आपको ज्ञान पूर्वक बात समझ में आ जाए। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं ये बंधनदायक है, जबकि सत्वगुण एक मुक्तिदायक है। इसलिए तो आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए हम जितने भी पुरुषार्थ करते हैं उनको भी शास्त्र देखिए एक निष्काम भाव से कर्मों में ही रहते हैं। निष्काम भाव से कर्म ही देखिए कर्म योग की स्थिति है, यानी कि परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समुखता से है। योग में देखिए आपका मेरा कर्माशय भी बिगड़ता नहीं, आपके मेरे संस्कार भी बिगड़ते नहीं, और परमात्मा की समुखता बनी रहने के कारण आपको में परमात्मा की एक आनंद रूपी झलकें सहज ही मिलने लगती है। आपका मेरा ज्ञान आवृत नहीं होता। जबकि दूसरी ओर जब जब हम संसारी विषय भोगों में लिप्त होते हैं तो फिर रजोगुण और तमोगुण के संग में फिर आपके हमारी परमात्मा की विमुक्ता सहज ही बनने लगती है। देखिए रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही मनुष्य का सत्वगुण ही कमजोर करते हैं। जब सत्वगुण कमजोर होता है तो फिर परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुण ही सकता है, यानी फिर हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको में आनंद की झलकें भी नहीं मिलती और आपका मेरा ज्ञान भी आवृत होता जाता है। ये सभी स्थितियां आपको में ज्ञान पूर्वक समझनी होगी, ताकि हम ये जो शॉपिंग की स्थितियां जो आज 24/7 आपके हमारे जीवन में अपना स्थान बनाती जा रही हैं, इन सभी स्थितियों को आपको में धर्म की लगाम से, यानी कि सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखते हुए इसको शॉप तक ही सीमित रखना होगा, ताकि हम जो उसका नकारात्मक स्थिति PING की हमने दर्शाई है उनसे आपको में बचना होगा। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सभी नकारात्मक हानिकारक स्थितियां आने ना पाए, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।